तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र काफ़ी चर्चित क्षेत्र है और पिछली बार यहाँ एनडीए की हार हुई थी। हार के पीछे बहुत सारे वजह बताए गए, लेकिन उस वजह में एक वजह निकल के आया व्यक्तिगत जनसंपर्क, कनेक्टिविटी टू पीपुल जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। उस वजह से कैंडिडेट की हार हो गई और ये जो फैसला था वो एक तरह से यहाँ गलत साबित हो चुका था। इस बार चुनावी सफ़र है और बहुत ही कम समय, कम दिनों के बाद चुनाव अधिसूचना जारी हो जाएगी और यहाँ पे चुनावी बिगुल बज जाएगा। तो उस परिस्थिति में जनता दल यूनाइटेड का ये सीट प्राय बनना तय मान के चला जा सकता है और ये सीट एनडीए के तहत जनता दल यूनाइटेड ही यहाँ से लड़ेगी। तीर छाप सिंबल से यहाँ के प्रत्याशी होंगे। मेरे साथ पूर्व विधान पार्षद हैं और ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और साथ में छात्र जीवन से इन्होंने राजनीति शुरू किया था। नीतीश कुमार में आस्था रखते हैं। नीतीश कुमार का जो व्यू और विज़न है उस पे इनकी बहुत अच्छी सोच है, पकड़ है और इनका नाम है भूमिपाल राय, यानी कि भूमि के पाल, ज़मीन से जुड़े हुए जनसेवक। नाम के अनुरूप व्यक्ति विशेष के ऊपर प्रभाव रहता है और शायद यही कारण है कि आज बड़ी सेहत से मैंने इनको तलाश लिया, ढूंढ लिया और इनके साथ बात भी कर रहा हूँ। सबसे पहले आपके दिल को गहराइयों से आपको सुदर्शन न्यूज़ की तरफ से शुक्रिया, धन्यवाद देना चाहता हूं और ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि 2025 के माननीय विधायक जी से मैं बात कर रहा हूं। मेरे मुंह में घी शक्कर, ऐसा आप सोचते होंगे लेकिन ये सत्य है। चलिए, सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे भूमिपाल जी कि काफ़ी लंबा आपका संघर्ष रहा, नीतीश कुमार जी के साथ का अनुभव भी आपके साथ है। लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं लेकिन ग्राउंड की जो सच्चाई है उसको हम लोग पकड़ते हैं। उस परिस्थिति में आपने जो जनता के लिए काम किया, ये जनता के लिए आप जो जुड़े हुए हैं, इंटेचमेंट है आपका, क्लोजनेस है, उस आधार पे पार्टी आपको सिंबल देगी तो यहाँ फिजा माहौल सब बदल जाएगा। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हम आपसे जानना चाहेंगे कि तेघड़ा में नगर पंचायत तेघड़ा, बरौनी, बीहट, ग्रामीण परिवेश सबका समावेश है इस विधानसभा में और आप यहीं के बेटे हैं, नए परिसीमन में, कर्मभूमि जन्मभूमि यहीं के हैं, गुदरी के लाल है, जनता के जाने माने चेहरे हैं। और आप में एक खासियत यह है कि किसी सभा में आप कुर्सी के मोहताज नहीं होते हैं, जहां मिलता है वहीं आसन पकड़ लेते हैं। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है और इसी क्वालिटी को मैं अपने चैनल के माध्यम से आवाम, खास करके जो इसके करोड़ों दर्शक है, उसको मैं ये खासियत बताने जा रहा हूँ कि इसी दिलचस्पी के वजह से जनता दल यूनाइटेड इस बार इनको सिंबल देने जा रही है। हालांकि ये बात मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरा जो सर्वे है, मेरा जो अनुभव है, 15-20 साल का जो पत्रकारिता का अनुभव है, इस आधार पे ये माननीय विधायक बन सकते हैं। आइए इनसे जानते हैं। ये लंबा संघर्ष किया आपने, जनता दल यूनाइटेड, समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, जनता दल जौ से, फिर अभी एमएलसी बने, फिर संगठन में काम किए, छात्र विंग के साथ साथ जिला अध्यक्ष रहे और नीतीश कुमार जी के आप प्रिय पात्र हैं। नीतीश कुमार जी आपको अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। ये बहुत बड़ा पहचान है आपका, पहचान के आप मोहताज नहीं हैं, जनता के जाने माने चेहरे हैं। इस तेघड़ा में अभी भी क्या सब समस्या है जो आपको दिखता है कि होना चाहिए था? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को स्वागत है, अभिनंदन है, उनको मेरा प्रणाम है, सलाम है, आपको भी मेरा प्रणाम है। देखिए, तेघड़ा में सबसे पहले जो दिक्कत था, कई रेलवे घूमती थी और जो आप चर्चा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार का क्या लाभ है, तो सब लोग जानते हैं कि जो रेलवे का ओवर ब्रिज होता है उसमें रेल मंत्रालय अपने पटरी तक, जहाँ तक पटरी रहती है, रेल मंत्रालय बनाती है और अप्रोच पथ स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। जब डबल इंजन की सरकार बनी तो कई माने रेल घूमती, यहाँ बन रहा ओवर ब्रिज बन रहा है जो इस यहाँ के जनता के लिए बहुत ही चिर परिचित, बहुत पुराना मांग था, उसको एनडीए सरकार ने पूरा करने का लाइफलाइन दिया, लाइफलाइन दे दिया। दूसरी चीज़ देखिए, यहीं माने ब्याडा है इसी तेघड़ा विधानसभा में और ब्याडा में कई फैक्ट्री बनी है। हम तो गिरिराज बाबू के प्रति, जो हमारे सांसद हैं, उनके प्रति आभार हैं कि उन्होंने अभी टेक्सटाइल का एक फैक्ट्री लाया है, प्लांट लाया है और उसका उन्होंने शिलान्यास भी कराया है। 1100 महिलाओं को रोज़गार मिलेगा। कोई यही पूछता है कि उन्होंने क्या किया। ये बड़ी उपलब्धि है किसी जनप्रतिनिधि के लिए कि वो एक जगह संगठनिक तौर पर वो रोज़गार दे सके, तो उनके प्रति
यहाँ की जनता बहुत आभार व्यक्त करती है कि उन्होंने इसी तेघड़ा के विधानसभा में उस प्लांट को लगवाने जा रहे हैं। यहीं मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कई फैक्ट्रियाँ बनी है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी पिढौली आए थे और उन्होंने 64 करोड़ 17 लाख या 19 लाख का एक योजना, मैंने 107 योजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने यहीं खेल गांव जो है बरौनी फ्लैग में उस स्टेडियम को चकाचक किया। आरकेसी का मैदान है, वहाँ नया स्टेडियम बनने जा रहा है और तेघड़ा में डिग्री कॉलेज बनना जा रहा है। एक मेरा और सपना है कि जो पकठौल है, नूनपुर है, फर्दी है, वो जो इलाका है वहाँ एक डिग्री कॉलेज, क्योंकि वहाँ की बेटियों को, वहाँ के बेटों को डिग्री के लिए दूर जाना पड़ता है। तो जब भी मुझे मौका मिलेगा तो वहाँ डिग्री कॉलेज उस इलाके में एक तो बन गया तेघड़ा में, एक उस इलाके में भी बन जाएगा। तो शैक्षणिक वातावरण जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है वो साकार हो पाएगा। दूसरी बात है कि अब पुस्तकालय डिजिटल, अब जो लड़के हैं वो डिजिटल से पढ़ना चाहते हैं। हर गांव में पुस्तकालय है, नहीं भी है, तो हर पंचायत में डिजिटल पुस्तकालय हो जाए ताकि जो पढ़ने वाले लड़के हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले लड़के हैं, उसको आधुनिक युग से जोड़ा जा सके और वो देश विदेश की सारी चीज़ों का जानकारी वो अपने गांव में ही डिजिटल पुस्तकालय के माध्यम से प्राप्त कर सके। अगर मुझे मौका मिला तो इन कामों को भी करेंगे। आप सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी शहर में हो या गांव में भी हो, आजकल विवाह शादी करने में कितना कठिनाई होता है, टेंट लगाने में अधिक पैसा लगता है, पंडाल बनाने में पैसा लगता है। तो उन्होंने हर पंचायत में विवाह भवन बनाने की घोषणा की है। तो इस भवन को भी हर पंचायत में बनाया जाएगा। और नगर के लिए उन्होंने घोषणा किया था कि नगर में भी उद्देश्यीय भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें हॉल रहेगा, विवाह भवन रहेगा। इस तरह का भी उन्होंने कहा था सम्राट अशोक के नाम से उस भवन को बनाना। तो हम प्रयास करेंगे कि जो हमारे यहाँ 3 तेघड़ा है, बरौनी है, बीहट है, इस नगर में भी उस भवन को बनाया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा मिल सके। एक विज़न और व्यू के साथ नीतीश कुमार जी काम करते हैं और जो काम करते हैं बड़ा पारदर्शिता के साथ करते हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है। बिहार की स्थिति पहले क्या थी, बिहार की स्थिति अब क्या है, ये विचार और मंथन का विषय है, जिस पे हम लोग भी अब हमेशा डिबेटों में ये विषय को रखते हैं। अब सवाल ये है, सीधे मुद्दे पे आते हैं कि विधानसभा चुनाव में जो महागठबंधन विपक्षी पार्टियां हैं, उनके पास कुछ खास इश्यूज और मुद्दे नहीं रहे। वो ऐसे विषय को लेके आ रहे हैं जिस विषय पे कोई तर्क नहीं है। आप एमएलसी रहे हैं, संवैधानिक पद पे रहे हैं, समान से कार्यकर्ता थे, नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद, पार्टी के सहयोग से आप उस पद पे गए। तो इसके लिए तो आप कहीं ना कहीं रोम रोम तक आप कोटि कोटि धन्यवाद दीजिएगा, जब तक आपके शरीर में रक्त का एक बूंद रहेगा। ये इसमें कोई किंतु परंतु, नोट एनी वर्ड। अब सवाल यह है कि ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं को पार्टी पुटअप करती है, पुनः जिम्मेदारी देती है, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए। मैं भी उम्मीद करता हूँ आपको जिम्मेदारी मिलेगी, विधायक बनेंगे, बहुत सारी स्कीम्स है, ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी बातें हैं जो सरकार से खींच के आप यहाँ विकासात्मक लेके आएंगे। अब सवाल यहाँ यह है कि जो वाम का किला था, लाल सलाम जिसको बोलते हैं, उसको ध्वस्त तहस नहस करने का काम आप लोगों ने कर दिया। बेगूसराय बोले तो वाम का मोर्चा, तो उस किले में जो आप लोगों ने तहस नहस किया और उस किले में भगवा या फिर तीर का जो अभी जश्न मन रहा है, तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं भूमिपाल जी आपको भी जाता हो। ये मुद्दे की बात है और ये जनता को संदेश दीजिए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, वामपंथी ने क्या किया, वामपंथी जहाँ यहाँ बिहार में औद्योगिक क्षेत्र बरौनी को माना जाता था, बिहार की राजधानी औद्योगिक राजधानी कहा जाए, और वामपंथी ने लाल कफन में उसको दफन कर दिया उस उद्योग को। फिर नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने मिलकर सरकार ने इसको सजाया और संवारा है। आज रिफाइनरी का भी विस्तारीकरण हुआ, फर्टिलाइज़र चालू हो गया, ये NTPC लग गए, तो सारे चीज़ अब देखिए, मैंने अभी हम लोग 3.5 घंटा 4 घंटा में पटना पहुंचते थे, 1 घंटा 35 से 40 मिनट में गांधी मैदान पहुंच जा रहे हैं। ये किसका देन है? और वामपंथी जिन सवालों को लेकर आंदोलन करते थे, वृद्धा पेंशन, वो ज़्यादा आंदोलन करता था वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास योजना पर। अब तो ऑनलाइन पैसा जा रहा है सर,
1100 रुपया मिल रहे हैं पेंशन की राशि, और ऑनलाइन जा रहा है। बिजली बिल फ्री हो गया। 10,000 आज से शुरू हो गया। 10,000 आज से, मैंने उन्होंने जो 1 करोड़ लोगोों को रोजगार और नौकरी देने की बात, मतलब जो कहा गया उसको चुनाव से पहले उन्होंने करके बता दिया, शुरू कर दिए हैं। आज शुरू कर दिए हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को तेघड़ा की धरती से, आपके चैनल के माध्यम से उनको कोटि कोटि बधाई देते हैं कि आपने जो संकल्प लिया उस संकल्प से पहले उन कामों को पूरा कर रहे हैं। वादा किया वो निभा दिया। और 2 दिन पहले मैंने महिलाओं से मिला है, उनके उत्साह और उसमें जो उत्साह था, उसमें जो आत्मविश्वास उस महिलाओं में झलक रहा था, और जो नीतीश कुमार और मोदी जी के प्रति उनका प्यार और स्नेह झलक रहा था, उसको कोई निकाल नहीं सकता है। और कितनी चुनौती रहेगी भूमिपाल जी, आप इस बार आएंगे तो ये सीट एनडीए 50,000 प्लस से जीत के जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या समझते हैं? देखिए, आपका मानना सही है। वामपंथी का कोई काम नहीं है। जो काम था, एक एक काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारा काम कर दिया। अब वामपंथी के पास आंदोलन के लिए कोई सवाल ही नहीं है। और जिस पर वो चर्चा करते हैं कि बात, चूँकि आप हैं, आजकल एक वोट चोर की बात चल रही है। हाँ, आपको बताते, मेरा गांव है, मेरे गांव के बगल में है। मेरा रचियाही जो है 2 भागों में बटा है। एक बेगूसराय प्रखंड में है, दूसरा मटिहानी प्रखंड में है। जो बेगूसराय प्रखंड में है, वहाँ एक बूथ हुआ करता था। आज़ादी के पहले पहली बार कहीं बूथ की घटना घटी तो वो रचियाही में घटी। और बूथ लूटने वाले कौन थे? कांग्रेस के लोग थे। और हमारे गांव जहां है रचियाही नया टोला, वहां किसने बूथ लूटा? सीपीआई ने लूटा। उसके राज सचिव तक को लोगों ने पीटा। आज भी लोग गवाह हैं, जिनको गोली लगा था आज भी जिंदा है। एक कहावत है ना, ये चोर मचाए शोर। तो सभी चोर, तो ये सब चोर एक जगह जमा होके वोट चोर। और गांव आप घूम लीजिए ना, पता कर लीजिए, किसी लोगों का नाम नहीं कटा है। और जो लोग मृत्यु हो गए हैं तो उनका स्वाभाविक है नाम कटेगा। ये बरौनी थर्मल है, यहाँ 300-400 लोगों का नाम कटा। वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए, रिटायर हो गए, तो उनका नाम तो कटेगा ही। चकिया में लोग जो सप्लाई मजदूर थे, चकिया में डेरा लेके रहते थे, 300-400 वहाँ नाम, लोग किसी को कोई पहचानता ही नहीं था कि इस कौन नाम का लोग है, तो उसको अथी करके वैसे लोगों का तो नाम कटना ही चाहिए। तो सच्चाई इनको ग्राउंड लेवल से इनको कोई ज़रूरत नहीं है। और जनता दल यूनाइटेड एक ऐसी पार्टी है जिसने गांव-गांव अभियान चलाया कि एक भी लोगों का जो है गांव में या गांव से बाहर हैं, उनका भी किसी तरह ऑनलाइन प्रमाण पत्र लाके उनका नाम जोड़ाया जाए, किसी का नाम नहीं कटे। और जनता दल ने लगातार, जनता दल यू ने लगातार अभियान चलाया, लोगों से संपर्क किया, एक एक लोगों से, परिवार से संपर्क किया। हमारे बीएलओ जो हैं एक एक घर जाके मतदाताओं से मिले कि आपके बाहर में कोई लोग रहते हैं तो उनका जमा हुआ कि नहीं जमा हुआ। और ये लोग खाली हल्ला करने में रहे कि वोट कट गया कट गया कट गया। ये नहीं बता रहे हैं कि किसका कट गया। ये बताने का, चूँकि इनको तो हल्ला करना है, काम तो करना नहीं, लोगों से सरोकार है नहीं, तो ये हल्ला पार्टी है, ये सब हल्ला करते रहेंगे। एक व्यू और विजन के साथ आप भी काम करते हैं और व्यू और विजन के साथ एनडीए गवर्नमेंट भी काम कर रही है। जन कल्याणकारी योजना, जनता से जुड़ी जितनी सारी योजना है उसको जनता तक दे रही है। और जो जो चीज़ रिक्वायरमेंट है उसकी सर्वे भी कराते हैं और उस हिसाब से उस पर योजना बना के वहाँ तक पहुँचाते हैं। इसमें शीशे की तरह पारदर्शिता के साथ काम हो रही है। अब सवाल है, विपक्ष है तो विपक्ष को कुछ न कुछ तो टॉनिक सिंकारा मुद्दा चाहिए जिस पे वो जनता के बीच में अपने आप को प्रेजेंट करे, प्रस्तुतिकरण दे। लेकिन इस बार का जो चुनाव है बहुत ज़बरदस्त चुनाव होने जा रहा है और इसलिए नारा निकल के आया 2025 फिर से न 30, 2025 225, जिस 225 में आप भी एक होंगे, ये मेरी शुभेच्छा है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोगों का संकल्प है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एनडीए बिहार में 225 सीटों पर चुनाव जीतेगी और उसी संकल्प को माने मूर्त रूप देने के लिए एनडीए के तमाम, पहले जिला सम्मेलन हुआ एनडीए का, उसके बाद विधानसभा सम्मेलन हुआ और करीब करीब हम लोग नज़दीक आ गए हैं। अब 243 पर हमारा विधानसभा का सम्मेलन संपन्न होने जा रहा है और सभी सम्मेलन में कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ रही है। हम लोग माने सम्मेलन कर रहे हैं लेकिन वो रैली टाइप का हो रहा है, बहुत संख्या में लोग आ रहे हैं और जितना लोगों के आने की इच्छा हो रही है उतना संसाधन हम लोग नहीं माने जुटा पा रहे हैं। लोग इतना आना चाहते हैं और बाद में लोगों का शिकायत रह जाता है कि हम भी जाना चाहते थे, संसाधन की कमी हो गई। तो इतना उत्साह है लोगों में और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है हम लोग के सोच से, जिसको हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि ये भी काम
कलाकारों को कोई सोच सकता था? हर सेक्टर में काम है। मैंने कितना गिनाएंगे? आप समझिए हर ना, जहां हम सेक्टर में बैठे हैं, 5,000 मिलना शुरू हो गया। इप्टा चलता था। कई कलाकार हैं जो बरसों से काम कर रहे हैं, जो सोच नहीं सकते, वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। उसको भी नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम पेंशन देंगे, उनको भी पेंशन देने की घोषणा की। उन सब कलाकारों को, ज़्यादा तो उन्हीं के वामपंथी से जुड़े हुए कलाकारों को पेंशन मिलेगा। तो कौन दे रहा भाई? नीतीश कुमार जी दे रहे हैं। चलिए, ये धर्म युद्ध होगा 2025 और इसमें सत्य और सत्य के बीच में लड़ाई होगा। और नवरात्र का समय चल रहा है, उसके बाद विजयदशमी आएगा, फिर दीपावली आएगा, फिर छठ पर्व आएगा। तो उससे पहले इस धर्म युद्ध में जो सत्य है, जो सत्य के साथ है, जो काम करने वाला है, जो विजन वाला है, जो व्यू के साथ काम करता है, उसकी जीत होगी। और बाकी जो लोग हैं उनकी हार होगी। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। भूमिपाल राय जी ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति है, विधायक बनते हैं, तो अपने व्यू विजन भी इन्होंने स्पष्ट कर दिया। और आने वाले समय में तेघड़ा विधानसभा का ये पूरा परिसीमन में और जानदार, शानदार, लुभावक, आकर्षक करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। ये मैं मान के चल रहा हूँ, जनता भी ये मान के चले कि इस बार चुनाव का फिजा कुछ अलग ही है। और लोगों ने तय कर लिया है कि मेरा विधायक कौन होगा, मेरा मुख्यमंत्री कौन होगा, मेरा सरकार कौन होगा। दोनों सहयोगियों के साथ तेघड़ा से प्रवीण कुमार, सुदर्शन न्यूज़ के लिए।